आप अभी जो ये स्क्रीन पर पेंटिंग देख रहे हैं, इस पेंटिंग में आपको ऐसा क्या दिख रहा है कि इसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। सच में गाइस, इस पेंटिंग की कीमत 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और ये जो आप अभी स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, ये एक पेंटिंग है और इस पेंटिंग की कीमत लगभग 1400 करोड़ रुपए है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया की टॉप 10 ऐसे ही नॉनसेंस पेंटिंग्स की लिस्ट लेके आया हूँ, जिन पेंटिंग्स को देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ये पेंटिंग्स इतने करोड़ रुपए की हो सकती हैं। आखिर इन पेंटिंग्स में ऐसा है क्या कि इनकी कीमत करोड़ों रुपए में है? इस वीडियो में आपको आपके इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, जिसमें नंबर 10 पर है पुलिस गैजेट पेंटिंग। इस पेंटिंग को 1955 में विलियम डी कूनिंग द्वारा बनाया गया, जिसकी कीमत आज के समय में 63.5 मिलियन डॉलर है। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो 465 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। अब गाइस, आप लोग ये पेंटिंग देखने के बाद सिर्फ इतना सोचो कि इस पेंटिंग में भाई ऐसा है क्या कि इसकी कीमत 465 करोड़ रुपए है। ऐसा नहीं है कि इस पेंटिंग को एक बार बेचने पर ही इसकी कीमत 465 करोड़ रुपए लगा दी गई हो। जब इसे 1965 में पहली बार बेचा गया, तब इसकी कीमत 37,000 डॉलर लगाई गई, जो कि इंडियन करेंसी में 27 लाख रुपए से भी ज्यादा होता है। और फिर इसे 1975 में फिर से बेचा गया। उस समय इसकी कीमत 1,80,000 डॉलर लगाई गई, जो कि 1 करोड़ रुपए के आसपास होता है। और फिर फाइनली 12 अक्टूबर 2006 में इस पेंटिंग को तीसरी बार बेचा गया, तो उस समय इसकी कीमत 63.5 मिलियन डॉलर लगाई गई। मतलब कि इस पेंटिंग को 465 करोड़ रुपए में बेचा गया। 465 करोड़ रुपए में जिन्होंने इस पेंटिंग को खरीदा, उनका नाम है स्टीवन ए कोहेन। और गाइस, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। वीडियो में आगे आपको ऐसी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, जिसे देखने के बाद आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि इस पेंटिंग की कीमत हजारों करोड़ों रुपए हो सकती है। नंबर 9 पर है ब्लैक फायर फर्स्ट। ये जो सामने आपको पेंटिंग दिख रही है, इस पेंटिंग को 1961 में बार्नेट न्यूमैन द्वारा बनाया गया। और गाइस, ये पेंटिंग जो है, इस पेंटिंग की कीमत आज के समय में 84.2 मिलियन डॉलर है, जिसे इंडियन करेंसी में चेंज करने पर 470 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। ये पेंटिंग 289.5 सेंटीमीटर लंबी है और 213.3 सेंटीमीटर चौड़ी है। जिसने इस पेंटिंग को 470 करोड़ रुपए में खरीदा, उस बंदे का किसी को कोई पता नहीं है कि इस पेंटिंग को खरीदा किसने। नंबर 8 पर है सुपरमेटिस्ट कंपोजिशन। इस पेंटिंग को 1916 में काजीमीर मालेविच द्वारा बनाया गया। जब इस पेंटिंग को 1916 में बनाया गया, तो 1927 तक ये पेंटिंग काजीमीर मालेविच के पास ही रही, जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया। जब फर्स्ट टाइम इस पेंटिंग को बेचा गया, तो उस समय इसकी कीमत बहुत ही कम लगाई गई। लेकिन जब 2008 में इस पेंटिंग को बेचा गया, तो उस समय इसकी कीमत 60 मिलियन डॉलर लगाई गई, जिसे हम अगर इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो 439 करोड़ रुपए होता है। और फिर 2008 में जिसने भी इस पेंटिंग को खरीदा था, उसने 2018 में जब इस पेंटिंग को बेचा, तो उस समय इसकी कीमत 85.8 मिलियन डॉलर लगाई गई, जो कि इंडियन करेंसी में चेंज करने पर 628 करोड़ रुपए होता है। मतलब कि इस पेंटिंग की कीमत 628 करोड़ रुपए है। नंबर 7 पर है ऑरेंज, रेड, येलो। गाइस, ये इस पेंटिंग का नेम है। ये मत सोचना कि मैं इस पेंटिंग के कलर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। इस पेंटिंग को 1961 में मार्क रोथको द्वारा बनाया गया। और गाइस, आप लोग इस पेंटिंग की कीमत गैस करो कि कितनी होगी। 8 मई 2012 में जब इस पेंटिंग को बेचा गया, तो उस समय इसकी कीमत 86.9 मिलियन डॉलर लगाई गई, जिसे हम अगर इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो 636 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होते हैं। तो गाइस, किसने इस पेंटिंग की कीमत सही गैस की, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि इस पेंटिंग की कीमत 636 करोड़ रुपए हो सकती है। नंबर 6 पर है द स्क्रैम। इस पेंटिंग को 1895 में एडवर्ड मंच द्वारा बनाया गया। अभी तक मैंने आपको जितनी भी पेंटिंग्स के बारे में बताया है, उन सब में से ये पेंटिंग अलग है, क्योंकि कम से कम इस पेंटिंग में कुछ दिखाई तो दे रहा है। बस ये पेंटिंग इसके अंदर बने व्यक्ति के एक्सप्रेशन की वजह से फेमस है। आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कोई शॉकिंग एक्सप्रेशन दे रहा है। 2 मई 2012 में जब इस पेंटिंग को बेचा गया, तो इसकी कीमत 119.9 मिलियन डॉलर लगाई गई,
जिसे इंडियन करेंसी में चेंज करने पर 878 करोड़ रुपए होता है। नंबर 5 पर है वुमेन 3। इस पेंटिंग को 1953 में विलियम डी कूनिंग द्वारा बनाया गया। अभी ये जो पेंटिंग आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पेंटिंग 1970 से लेके 1994 तक 13 म्यूजियम ऑफ कंटेम्पररी आर्ट कलेक्शंस का हिस्सा रह चुकी थी। लेकिन 18 नवंबर 2006 में जब इस पेंटिंग को बेचा गया तो इस पेंटिंग को खरीदने वाले स्टीवन ए कोहेन ने इस पेंटिंग को 137.5 मिलियन डॉलर में खरीदा, जो कि इंडियन करेंसी में चेंज करने पर 1007 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। मतलब कि इस पेंटिंग की कीमत 1007 करोड़ रुपए है और यही पेंटिंग दुनिया की 12वीं सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग भी है। नंबर 4 पर है नंबर 5 1948। ये इस पेंटिंग का नाम है नंबर 5 1948, जिसे जैक्सन पोलक द्वारा 1948 में बनाया गया था। ये पेंटिंग तो बहुत ही यूनिक है, लेकिन इसे नॉर्मली देखने पर लगता है जैसे फाइबर बोर्ड पर बस ऐसे ही कलर्स को बिखेर दिया हो। 2 नवंबर 2006 में जब इस पेंटिंग को बेचा गया तो इसकी कीमत 140 मिलियन डॉलर लगाई गई, जिसे इंडियन करेंसी में चेंज करने पर 1025 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। नंबर 3 पर है नंबर 6 वॉयलेट ग्रीन एंड रेड। गाइस, ये पेंटिंग भी ऑरेंज रेड येलो पेंटिंग की तरह ही है। उस पेंटिंग को मार्क रोथको द्वारा बनाया गया था और इस पेंटिंग को भी मार्क रोथको द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन इस पेंटिंग की कीमत उस पेंटिंग से बहुत ज्यादा है। अगस्त 2014 में जब इस पेंटिंग को बेचा गया तो उस समय इस पेंटिंग की कीमत 186 मिलियन डॉलर लगाई गई, जो कि इंडियन करेंसी में चेंज करने पर 1362 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है और ये दुनिया की 7वीं सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग भी है। नंबर 2 पर है नंबर 17A। ये भी इस पेंटिंग का नाम ही है। इसे आज से 73 साल पहले 1948 में जैक्सन पोलॉक द्वारा बनाया गया था। गाइस, ये इस लिस्ट की दूसरी सबसे महंगी पेंटिंग है और आप लोगों को इस पेंटिंग में ऐसा क्या दिख रहा है कि इस पेंटिंग की कीमत 200 मिलियन डॉलर हो। जी हाँ गाइस, इस पेंटिंग की कीमत 200 मिलियन डॉलर है, जिसे हम इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं तो वो 1465 करोड़ रुपए के बराबर होता है और ये इस समय दुनिया की 6th सबसे महंगी पेंटिंग है। तो गाइज फाइनली अब हम बात करते हैं नंबर 1 पेंटिंग के बारे में, जिसका नाम है इंटरचेंज। तो गाइज ये वो पेंटिंग है जो इस लिस्ट की सबसे महंगी। एक ऐसी पेंटिंग है जिसे देखने के बाद कुछ समझ ही ना आए कि भाई इस पेंटिंग में ऐसा है क्या जो कि ये पेंटिंग इतनी ज्यादा महंगी है। इसे 1955 में विलियम डी कूनिंग द्वारा बनाया गया था। जब 2015 में इस पेंटिंग को बेचा गया तो उस समय इसकी कीमत 300 मिलियन डॉलर लगाई गई, जो कि इंडियन करेंसी में 2197 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। वैसे गाइज, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि अगर आपको ऐसी पेंटिंग्स बनाने को दी जाएं तो क्या आप ये पेंटिंग्स बना पाओगे या नहीं। तो गाइज, ये सारी पेंटिंग्स देखने के बाद आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जब ये पेंटिंग्स इतनी सिंपल दिखती हैं तो इनका प्राइस करोड़ों में क्यों है, क्योंकि इन पेंटिंग्स को कोई नॉर्मल कलर से नहीं बनाया जाता है। ऐसी पेंटिंग्स को बनाने के लिए ऑयल पेंट का यूज किया जाता है और जिस पेपर या फाइबर बोर्ड के ऊपर ये पेंटिंग्स बनी होती है उनके ऊपर ऐसी पेंटिंग्स बनाना भी एक आर्ट होती है। इसीलिए इन पेंटिंग्स की कीमत भी इतनी ज्यादा होती है और जिन आर्टिस्ट के द्वारा इन पेंटिंग्स को बनाया गया है वो आर्टिस्ट अपने जमाने में इतना ज्यादा फेमस रहे हैं तो उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स तो करोड़ों में बिकेंगी ही। और सबसे बड़ी बात, ये पेंटिंग्स इतनी ज्यादा महंगी इसलिए होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुरानी भी होती हैं। आने वाले समय में इन पेंटिंग्स के प्राइस हमेशा बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं, क्योंकि ये तब तक और भी ज्यादा पुरानी हो चुकी होंगी। तो गाइज, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि इन सभी पेंटिंग्स को देखने के बाद आपको वो कौन सी ऐसी पेंटिंग लगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि ये पेंटिंग इतनी ज्यादा महंगी हो सकती है। कौन सी वो पेंटिंग है, मुझे कमेंट करके बताओ। तो गाइज, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी इन पेंटिंग्स के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।